दोस्तों आप लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल न्यूज़ में। तो दोस्तों आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ इस सेशन में, जो मैं इंग्लिश का आप लोग का सेशन न्यू बैच लेकर आया हूं, जिसमें कि आप लोग पढ़ लिए होंगे टेंस का। आप लोग का शुरुआत से मैंने बताया था, तो चलिए हम लोग फटाफट क्या कर लेते हैं, 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। जो आप लोगों ने पिछले 3 दिनों से आप लोगों ने जो पढ़ा उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख लिए होंगे कि टेंस क्या होता है। तो टेंस के बारे में आप लोग डिफिनेशन बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जानते हो कि टेंस क्या करता है। इट शोज़ द टाइम ऑफ एक्शन एंड स्टेट, यानी कि यह क्या करते हैं, कार्यों, किसी भी कार्यों का क्या करता है, यह समय बताता है, अवस्था को क्या करता है, व्यक्त करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस कहते हैं। टेंस के 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ टेंस। पहला आप लोग जानते हो प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, ठीक है। और सब डिवीज़न की बात कर लें तो प्रत्येक तीनों का सब डिवीज़न 4-4 होते हैं, यानी कि तीनों का मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा, 12 सब डिवीज़न ऑफ टेंस होते हैं सभी का, यानी कि ईच का, ठीक है। तो आप लोग सब डिवीज़न में हम लोग पढ़ लिए थे, कौन सा पढ़ लिए थे हम लोग, पास्ट टेंस पढ़ लिया था। बात आता है यहाँ पे फ्यूचर टेंस का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फ्यूचर टेंस देखेंगे। प्रेजेंट और पास्ट कंप्लीट हो गया, हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर देखेंगे। मैं इस तरह से क्यों बता रहा हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, कौन सा होगा प्रेजेंट, कौन सा होगा पास्ट और कौन सा होगा फ्यूचर। इसलिए मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सबका एक एक मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया, फिर पास्ट इंडेफिनिट बताया, उसके बाद तुरंत हम लोग क्या आ गए, फ्यूचर इंडेफिनिट लेकर स्क्रीन पर आ गए। तो सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि भविष्यकाल क्या है, ठीक है। तो जो कार्य भविष्य में होगा, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझेंगे तो इसका जो बनावट होगा, जिसके अंत में क्या रहेगा, क्रिया के अंत में गा, गे, गी, ठीक है। ये सब आप लोग कहाँ पे लगा रहेगा, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वे लोग ऐसे समझेंगे, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस में कहेंगे या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर सिंपल टेंस का अंतर्गत कौन सा आता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझेंगे, आई शैल मीट यू, मैं तुमसे क्या करूँगा, मिलूँगा, ठीक है। गा आ गया तो इसी को क्या बोलेंगे, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके साथ क्या लगता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, ठीक है। तो शैल का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, आई बी के साथ क्या करेंगे हम लोग, शैल का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी के साथ क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। वही आप लोग निगेटिव की बात कर ले तो अगर यहाँ पे निगेटिव रहेगा, निगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अगला हम लोग देखेंगे, अगर निगेटिव में ही आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो आप लोग क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट प्लस ओंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जो भी कंपटीशन वाले पढ़ते हैं उनके लिए यह एक्स्ट्रा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों, अगर क्वेश्चन के बात बोले यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आप लोग बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल जाएगा, यानी कि शैल और विल बाहर निकाल देंगे, जो कि आप लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन का प्रयोग करेंगे। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे शैल प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे एक और शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो ये वाला आप लोग यूज़ कर लेंगे। चलिए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट नोट पे ध्यान देंगे कि इम्पॉर्टेंट नोट क्या बोल रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे शैल ऑब्लिक विल का प्रयोग मॉडल्स के विस्तार से भी दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बता दें कि एक्जुलेटिव वर्ब में भी क्या होता है, शैल और विल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब बारी बारी से आप लोग देखें, फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई ज़्यादा था नहीं, तो अब बात कर लेते हैं सब डिवीज़न ऑफ। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कौन सा आ गया, हम लोग प्रेजेंट टेंस का हम लोग देख रहे थे। तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग दूसरा देखेंगे, ये दूसरा नंबर का है, ठीक है। इसीलिए आप लोग अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे सब डिवीज़न प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस आएगा तो क्या हो गया, एक्शन इज कंटिन्यू, एक्शन इज एंड गोइंग, यानी कि एक्शन क्या रहेगा, एकदम जारी रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ डिफिनेशन देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा है, यानी कि एक्शन इज गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझेंगे, जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि
एन एक्शन इज गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज नोन एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, यानी कि इसका अगर हिंदी में इसका समझेंगे तो जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बिहार बोर्ड वालों के लिए और सीबीएसई वाले आप लोग ध्यान से देखेंगे, रूल पे ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, और कंपटीशन वाले भी। यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, आई एम स्टडिंग टेंस नाउ। तो आप लोग कई बार जानते होंगे यहाँ पे कई बार कोई भी कार्य जारी अवस्था में होते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं, परंतु उन्हें भी हम लोग क्या रखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे में कि कोस्टल एरिया आर गेटिंग सबरिज, ठीक है, सबमर्ज्ड है। दूसरा है पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, यानी कि जो पॉपुलेशन है वह क्या हो रहा है, डे बाई डे बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग इसमें क्या लगेगा, ये दोनों आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। ठीक है, ये आप लोग को कॉमन एरर में काम आ सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको हम जूम कर दें ताकि आप लोग को अच्छे से एकदम क्लियर वर्ड में दिखे। नोट नंबर दूसरा की बात करें तो निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, यानी कि यह क्या है, वह कल जा रहा है मुंबई। तो क्या निकट भविष्य यानी कि सत्य है। इस स्थिति में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं फार्मूला इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पॉजिटिव टेंस यानी कि देखेंगे अफर्मेटिव में तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, यानी कि वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, चौथा रूप लगाएंगे। उसके बाद क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो आई एम गोइंग, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पे कौन सा रूप लग रहा है, चौथा रूप लग रहा है। चौथा रूप वर्ब का क्या होता है, आईएनजी लगाकर हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। अब नेगेटिव की बात कर ले तो सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस नॉट प्लस V1 में आईएनजी लगाएंगे, यानी कि V4 लगाएंगे दोस्तों, प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, चौथा रूप में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देने से वह हो जाता है वर्ब का चौथा रूप। यहाँ पे देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव इज ऑब्लिक एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको याद रखने का दो चीज़ है। सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे इसका बनावट, दूसरा क्या रखेंगे हम लोग इसका फार्मूला, तब आप लोग अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, नोट नंबर देखते हैं 4। एम नॉट का प्रयोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन टैग में आरंट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आई एम फाइन आरंट, तो यहाँ पे दिया गया है इज एम आर का प्रयोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं कंफ्यूज रहते हैं कि इज एम आर का प्रयोग हम लोग करते कहाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, इज ही सी इट नेम और सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इज़ का प्रयोग लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से आप लोग को इस पीडीएफ में आपको दिखेगा। इज का प्रयोग ही सी इट और सिंगल नेम के साथ यानी कि सिंगुलर के साथ का लगाते हैं, इज़ का प्रयोग। और एम एक ऐसा वर्ड है, यानी कि एम जो है, एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखेंगे आर का प्रयोग किसके साथ करेंगे हम लोग, यू बी दे और प्लूरल के साथ, यानी कि डुअल नेम रहेगा उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप लोग समझ लिए होंगे। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें एरर क्या है क्या नहीं उसको हम लोग देखते हैं। पहला यहाँ पे देखिए, माई फादर इज़ वर्किंग इन अ बैंक एंड माई ब्रदर इज़ स्टडिंग इज़ अ स्कूल। क्या यह वाक्य सही है या नहीं, तो देखिए यह वाक्य क्या है, गलत है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे माई फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माई ब्रदर स्टडीज़ इन अ स्कूल। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जो यहाँ पे देखिए जब वाक्य रूटीन हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग न करके उसको हम लोग किस में लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग
करते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। रूटीन वर्क है ना, देखिए माय फादर इज़ वर्किंग इन अ बैंक, ये क्या है, रूटीन है, डेली वर्किंग का है, तो यह किस में आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। इसीलिए इसका क्या होगा, माय फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माय ब्रदर स्टडीज इन अ स्कूल, इसीलिए यहाँ पे इसका आईएनजी हटकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोग समझ लिए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नाउ डेज, ये क्या है, 100% सही है दोस्तों। तो आई होप आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे अब हम लोग पढ़ेंगे सब डिवीजन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं इसी अपडेट के साथ नेक्स्ट डे।